हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। वी वर डूइंग चैप्टर 1 और आज का टॉपिक है कल्चर एंड इंटेलिजेंस। सो कल्चर क्या होता है? कल्चर होता है कोई भी एक कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम्स, बिलीव्स, हमारा एटीट्यूड्स, हमारे अचीवमेंट्स, यहाँ तक कि हमारे आर्ट एंड लिटरेचर। क्या मतलब है कि हम किसी जैसे हम यहाँ का इंडिया का, अगर आप इंडियन आर्टिस्ट की बात करेंगे तो इंडिया का आर्ट, इंडिया का जो लिटरेचर है, यहाँ की जो कहानियां हैं, जैसा भी यहाँ का नॉवेल्स है, लिटरेचर है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम, अगर आप यूके का आर्ट कल्चर देख लें या फ्रांस के आर्ट को देख रहे हैं, वहाँ के कल्चर को देखें, वहाँ के लिटरेचर को पढ़ें, तो वो बहुत डिफरेंट है। तो कल्चर क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कलेक्टिव हमारे एक जैसे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, हमारे कस्टम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाहर चले जाएंगे आप, बाहर किसी को यूके में जाके आप किसी को, सबको नमस्ते नमस्ते करके ग्रीट करेंगे, नोबडी विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, राइट? वहाँ का कल्चर ये नहीं है। वहाँ का कल्चर गुड मॉर्निंग बोलने का है, गुड इवनिंग बोलने का है। सो एवरी कंट्री हैज अ डिफरेंट कल्चर, देयर डिफरेंट सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम है, डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं, और अचीवमेंट्स उनके डिफरेंट है। और अचीवमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर की बात हो रही है, ठीक है? यूके का कल्चर, वहाँ का लिटरेचर डिफरेंट है, वहाँ का आर्ट डिफरेंट है। तो कल्चर क्या, या क्या होता है? एक ऐसा कलेक्टिव सिस्टम होता है जहाँ पे सबके अपने कस्टम बिलीव्स और आर्ट एंड लिटरेचर, कल्चर सब कुछ होता है। वाइगॉत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने वो बोलते हैं कि जो हमारी इंटेलिजेंस है, वो एक कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होती है, एक सोशल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होती है। और जो उन्होंने बोला कि जो कल्चर है हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट में, जिसमें हम रहते हैं, ग्रो करते हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, उसमें हेल्प करता है। जिस कल्चर में हम रहते हैं, वो ही तो हमारा, इट्स लाइक जो हमारा सोसाइटी है, उसमें जहाँ हम रहते हैं, तो वो कल्चर हमारे हमको एक सोशल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है ना? कि फॉर एग्जांपल, आप यहाँ से आप आज यूके चले जाओ, ठीक है? तो वहाँ आपको एडजस्ट होने में टाइम क्यों लगता है? क्योंकि आपको वहाँ का कल्चर समझने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? और वहाँ आप रहना शुरू कर दो, वहाँ आप 10 साल, 15 साल रहो, तो फिर आपकी सोसाइटी, आपका एनवायरनमेंट वो हो जाता है, और वहाँ का कल्चर आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। तो वो सोशल कॉन्टेक्स्ट की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है? जिस सोसाइटी में हम रहते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, जितने भी हमारे एलिमेंट्री फंक्शन होते हैं, वो बोल रहे हैं वो तो यूनिवर्सल होते हैं। आप कहीं भी दुनिया में चले जाओ, यूके चले जाओ, या फिर अमेरिका चले जाओ, यूएसए चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस हमेशा हर जगह आपको सेम मिलेंगे। एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस मतलब जैसे बेसिक फंक्शंस, क्राइंग, स्माइलिंग, ठीक है? रोने का फंक्शन, स्माइल का फंक्शन, वॉकिंग, जो बेसिक एलिमेंट्री स्कूल, समझते हो? जो जो सबसे छोटा जहाँ सबसे पहले बच्चे को डालते हैं, एलिमेंट्री स्कूल, जहाँ पे अभी पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं होती, राइट? सो एलिमेंट्री फंक्शंस, जैसे वो बोल रहे हैं, मेंटल फंक्शंस जो हैं वो हर जगह सेम होते हैं। हर यूके का बच्चा हो, या फिर यूएसए का बच्चा हो, कहीं का भी बच्चा हो, वो रोएगा ही रोएगा जब उसको भूख लगेगी तो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में बच्चे रो के बताते हैं कि हमें भूख लग रही है, और वहाँ के बच्चे कोई और जेस्चर करते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो वो बोल रहे हैं कि एलिमेंट्री जो मेंटल फंक्शंस होते हैं वो तो यूनिवर्सल होते हैं। जो हायर मेंटल फंक्शंस होते हैं, हायर मेंटल फंक्शन क्या हो गया? जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ठीक है? ये जो होते हैं, ये कल्चर प्रोडक्ट होते हैं। कैसे कल्चर प्रोडक्ट होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो आप किसी विलेज में चले जाओ। अब वहां पे गाड़ी है ही नहीं किसी के पास, वहां उस गांव में किसी के पास कार नहीं है, ठीक है? तो वहां वहां के कल्चर के हिसाब से वहां की उनकी अलग प्रॉब्लम्स है, ठीक है? मान लो किसी के पास बाइसाइकिल है, तो उनको उसके साथ डील करना होता होगा। बाइसाइकिल में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो उसके साथ डील कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास कार है, तो आप कार का टायर चेंज कर, हो सकता है आपको कार का टायर चेंज करना आता हो, राइट? गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आप शायद बोनेट खोल के उसको थोड़ा बहुत वायर वायर को हिला के या कुछ देख के आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाए। लेकिन आप वही गाड़ी अगर आप ले जाओगे विलेज में, तो उनको डील करना नहीं आएगा, बिकॉज दैट्स नॉट व्हाट दे आर accustomed टू। तो हायर मेंटल फंक्शन हमारे कब होते हैं? जब हम, तो हमारे हायर मेंटल जो फंक्शंस होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वगैरह जैसे हो गए, वो कल्चर का प्रोडक्ट होते हैं। जिस कल्चर में, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वहां पे किस तरीके का प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, और फिर वहाँ का हम, हाँ, उस हिसाब से हम सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन जो बेसिक एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, वो हर जगह सेम होते हैं। स्टर्नबर्ग का, अगर आपको याद हो, जब थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कर रहे थे, तो स्टर्नबर्ग की जो ट्रायल की थ्योरी ऑफ मॉडल थी, उसमें कॉन्टेक्चुअल, जिसको हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं, वो भी प्रोडक्ट ऑफ कल्चर ही है। क्योंकि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मतलब क्या? डे टू डे लाइफ में आपको जो प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनका सोल्यूशन ढूंढना,
ठीक है? तो वो आपका कल्चर का ही प्रोडक्ट है ना, जिस कल्चर में, अब जैसे मैंने विलेज का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो विलेज जो लोग विलेज लाइफ़ में रहते हैं, वो वहाँ के एटमॉस्फेयर से वाकिफ़ हैं। वहाँ से उनको पता है कि भई रात को बाहर नहीं निकलना, क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, रास्ता खराब है, ये है, वो है। लेकिन जो सोसाइटीज़ में जो अर्बन लाइफ़ में जी रहे हैं, उनके अलग प्रॉब्लम्स हैं। उनको उनके हिसाब से प्रॉब्लम्स को डील करना आता है। सो वो बोल रहे हैं कि जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वो दैट इज आल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ कल्चर। फिर बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की। बेसिकली टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस क्या है? इट्स अ टाइप ऑफ बिहेवियर। इट्स नॉट एग्जैक्टली इंटेलिजेंस, बट इट्स अ टाइप ऑफ बिहेवियर जिसको आप टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं। बेसिकली जो एडवांस सोसाइटीज हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज हैं, उनमें इस तरीके के बिहेवियर आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्किल ऑफ जनरलाइजेशंस, एब्स्ट्रैक्शन, स्पीड, फटाफट हम कैलकुलेटर यूज करके कुछ भी सोल्यूशन कर लेते हैं। मिनिमल मूव्स, कंप्यूटर, आप लैपटॉप लेके बैठो, कितना काम आप कर लेते हो विद मिनिमल मूव्स। ठीक है, आपको ज्यादा मूव अराउंड नहीं करना पड़ता है। देयर अदरवाइज भी घर में कितने हमारे अप्लायंसेस हैं, तो वो सब क्या है, हमारे टाइम को रिड्यूस करने के लिए, एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए तो वो अप्लायंसेस हैं। टेक्नोलॉजी बनी तो बेसिकली इसीलिए है। ठीक है, सो वो बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस कुछ बेसिकली जो है कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटीज में होते हैं, जैसे मिनिमल मूव करना, स्पीड से फटाफट काम करना, जनरलाइजेशन करना, एब्स्ट्रैक्शन करना। जनरलाइजेशन जैसे यू नो जनरली रूल को अप्लाई करना कि दिस इज हाउ दिस थिंग फंक्शंस। ठीक है, किसी अब लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, जो लैपटॉप के फंक्शंस हैं वो कंप्यूटर में और लैपटॉप यूज करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप जनरलाइज कर सकते हो उसके फंक्शंस को, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। साइकोलॉजी में बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, जैसे हैप्पीनेस, आपके लिए हैप्पीनेस का मतलब कुछ और होगा, किसी और के लिए हैप्पीनेस का मतलब कुछ और है। सो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। स्पीड का मैंने आपको बताया, कैलकुलेटर, कितने फटाफट कैलकुलेशन करके आप यू बहुत टाइम, आपका टाइम और एफर्ट रिड्यूस कर देता है। तो ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडियन ट्रेडिशन। अब इंडियन ट्रेडिशन की अगर हम बात करें, तो इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को जो है इंट्रीगल इंटेलिजेंस आप बोल सकते हो। इंट्रीगल मतलब कि सब कुछ इसमें इंटीग्रेटेड है, मतलब काफी जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, तो ना ही सिर्फ हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देते हैं, बल्कि नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को भी इंपॉर्टेंस देते हैं। नॉन कॉग्निटिव मतलब, कॉग्निटिव तो आप समझते हो, आपकी थिंकिंग, मोटिवेशन, परसेप्शन, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सब कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। पर नॉन कॉग्निटिव मतलब इमोशनल एस्पेक्ट, इमोशंस को भी हम इंटेलिजेंस में इंपॉर्टेंस देते हैं। सो एक काफी होलिस्टिक अप्रोच रखता है इंडियन ट्रेडिशन में। संस्कृत का वर्ड जो है बुद्धि, वो रिप्रेजेंट करता है इंटेलिजेंस को। ठीक है, बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है ये जेपी दास ने दिया है। जेपी दास क्या बोलते हैं कि बुद्धि में स्किल्स भी आते हैं, जैसे कि मेंटल एफर्ट करना, डिटर्मिनेशन, एक्शन, फीलिंग्स, ये सारी चीजें भी आते हैं। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज भी आती हैं। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसी मतलब आपकी, आपको कितनी नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी क्या है, कैसे आप चीजों को परसीव कर रहे हो, लॉजिकल रीजनिंग, थिंकिंग, ये सब कुछ कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज है। प्लस अपने आप को जानने की क्षमता, अपने सेल्फ को जानने की क्षमता, हम अपने आप को भी जान सकते हैं, अपनी हमारी फीलिंग्स को। याद है अगर आपको, हमने इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल के बारे में पढ़ा था, तो इंट्रापर्सनल होता है कि अपने आप को समझना, तो वो इंटेलिजेंस भी को भी काउंट करते हैं। अफेक्टिव, जहां वर्ड आ जाता है अफेक्टिव, वहां इसका मतलब की बात हो रही है इमोशंस की, वहां इमोशंस की बात हो रही है। तो एज आई सेड कि यहाँ पे कॉग्निटिव और नॉन कॉग्निटिव दोनों को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, तो अफेक्टिव को भी और मोटिवेशनल, इंट्रिंसिक मोटिवेशन को भी या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को भी, कंपोनेंट्स को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, तो काफी होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब हम हर चीज, हर नीड को कैटर कर रहे हैं। इसमें कॉग्निटिव कैपेसिटी आ जाती है। कॉग्निटिव कैपेसिटी अगेन, सेंसिटिविटी टू कॉन्टेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग करना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना आपके, राइट। देन वी हैव सोशल कॉम्पिटेंसीज। सोशल कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है कि बड़ों की इज्जत करना, अगर किसी को जरूरत के वक्त उसकी मदद करना। ठीक है, दूसरों का ख्याल भी रखना, सिर्फ सेल्फिश होके अपने बारे में नहीं सोचना, पर दूसरों का ख्याल भी रखना। ठीक है, तो दैट इज सोशल स्किल्स होना आपके पास। बेसिकली दैट इज व्हाट सोशल कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी इज।
देन कम्स इमोशनल कॉम्पिटेंसी। इमोशनल कॉम्पिटेंसी मतलब सेल्फ रेगुलेशन, मतलब अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, कब कहाँ कितना इमोशन दिखाना है, कब कहाँ चुप रहना है, कहाँ बोलना है, इस तरीके के अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। गुस्सा करना है तो ये नहीं कि बड़बड़ बड़बड़ करते ही जा रहे हैं, गुस्सा करते ही जा रहे हैं। गुस्सा करने का भी एक तरीका होता है, अपनी बात रखने का तरीका होता है, ठीक है। सो दैट इज सेल्फ रेगुलेशन, अपने इमोशंस को रेगुलेट करना आना चाहिए आपको। सेल्फ मॉनिटरिंग, अपने इमोशंस को मॉनिटर करना आना चाहिए। ऑनेस्टी, पोलाइटनेस, गुड कंडक्ट, गुड बिहेवियर, सेल्फ इवैल्यूएशन, अपने आप को खुद इवैल्यूएट करो कि मैंने कैसा बिहेव किया, मुझे क्या ऐसा बिहेव करना चाहिए था, क्या ये इस तरीके का बिहेवियर मुझे शोभा देता है, दैट काइंड ऑफ थिंग, दैट इज इमोशनल कॉम्पिटेंसी। देन एंटरप्रेन्योर स्किल्स, मतलब उसमें भी बिजनेस बिजनेस स्किल्स की बात हो रही है यहाँ पे। बेसिकली बिजनेस स्किल्स में क्या मतलब कि आपकी कोई कमिटमेंट होनी चाहिए, ठीक है, अपने काम से परसिस्टेंटली आप अपना काम करते रहो, मेहनत करते रहो, पेशेंस रखो, ठीक है, विजिलेंस रखो, सतर्क रहो, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर्स होने चाहिए। ये नहीं कि बस काम कुछ भी ऐसे ही बस कर रहे हैं। आपके गोल्स आपके सेट होने चाहिए, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होना चाहिए, गोल्स को अचीव करना चाहिए। तो बेसिकली आप देख रहे हो कॉग्निटिव सिर्फ जो अभी तक हमने जितनी इंटेलिजेंस की थ्योरी पढ़ी थी, ज्यादातर उसमें कॉग्निशन पे फोकस था। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस कॉग्निटिव के अलावा सोशल स्किल्स की भी बात करती है, इमोशनल कॉम्पिटेंसी की भी बात करती है, यहाँ तक कि एंटरप्रेन्योर, आपको बिजनेस भी तरीके से करना आना चाहिए, उसकी भी बात करती है। सो दैट इज व्हाट इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको अच्छा लगा तो डू गिव मी अ लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।